बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे मनी के पतलेपन के ऊपर। जिन लोगों को मनी के पतलेपन का मसला है या फिर जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह रहती है, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कब्ज़ की वजह से उन लोगों की टाइमिंग में कमी आ जाती है, नफ्स में सख्ती का मसला बन जाता है, या फिर वो मर्दाना ताकत के लिए या मनी के पतलेपन के लिए या जरियान इहतलाम के लिए कोई भी ऐसा नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो उन लोगों को फ़ायदा नहीं देता जिन लोगों को कब्ज़ होती है। तो इसलिए बहुत सारे पहले भी वीडियो में जब बात कर चुका हूँ कि अगर आप लोगों को कब्ज़ का मसला है तो पहले उस मसले को हल करें। उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई हैं। कोई भी एक नुस्खा लेके उसको बनाएं और इस्तेमाल करें। कब्ज़ का अगर आप लोगों को मसला है तो वो कब्ज़ को ख़त्म करें। उसके बाद कोई भी नुस्खा, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करोगे तो आपको इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें जो हम बात करेंगे वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो नुस्खा मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो मर्दाना ताकत के लिए, मनी के पतलेपन के लिए तो बेहतरीन है ही। साथ ही जो लोग कब्ज़ के शिकार है, जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को कब्ज़ के लिए अलहदा से कोई नुस्खा नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मनी के पतलेपन का या मर्दाना कमज़ोरी का मसला है तो आप इसी नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके साथ कब्ज़ का मसला है तो इसमें ये नहीं है कि पहले आप कब्ज़ के लिए कोई मेडिसिन बनाएं, वो यूज़ करें, आपकी कब्ज़ ठीक होगी तब आप जाके मनी के पतलेपन के लिए, अगर आपको इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, तो उसके लिए आप कोई भी नुस्खा बना के इस्तेमाल करें। तो आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ये एक आसान सा और सीधा सा नुस्खा है, इसको आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, उनका वज़न और उनके नाम जो है वो आप नोट कर लें, और उसको बनाने का तरीका जो है बाद में आप लोगों को बताता हूँ। तो तरीका भी इसका अच्छे से समझ लें, उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी अच्छे से समझ लें कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसमें जो नंबर 1 पे आपने चीज़ लेनी है वो है गूंद कतीरा। गूंद कतीरा लेना है आपने, और तुख़्मे मलंगा लेना है। इसको तुख़्मे मलंगा भी बोलते हैं, तुख़्मे बलंगा भी बोलते हैं। तो ये आपने लेना है। जो अक्सर लोग पानी के अंदर, मीठे पानी के अंदर, शरबत वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट में, बाज़ारों के अंदर लोग सेल करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तो वो आपने लेने हैं। और नंबर 3 पे आप लेना है अक्कर कर्रा। करना आप लोगों ने क्या है, ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। कोई भी मिसाल के तौर पर अक्कर कर आप 1 ग्राम ले रहे हैं तो बाकी की 2 चीज़ें भी आपने 1-1 ग्राम ही लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने अलग-अलग पीस लेना है। इन तीनों चीज़ों को अलग पीस के इन चीज़ों को आप इकट्ठा कर लें। वो इसमें मेन चीज़ है वो ये मैंने आप लोगों को बता दी है कि इनका जो वज़न है वो आप लोगों ने हम वज़न लेना है। यानी कि जो चीज़, एक चीज़ का जितना वज़न लिया उतना ही आपने दूसरी चीज़ का वज़न जो है वो लेना है। इनको पीसें, इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। दिन में 2 टाइम आप इसको इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। खाने का जो चम्मच है वो आपने तीसरा हिस्सा, यानी खाने के चम्मच का जो तीसरा हिस्सा है वो आपने यूज़ करना है, और इसको आपने 3 टाइम जो है वो 2 टाइम जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है। बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है मर्दाना ताकत के लिए, मनी के पतलेपन के लिए ख़ास तौर पर। उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको कब्ज़ अगर रहती है तो उसके लिए मुफीद है। आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आपकी कब्ज़ भी इसके साथ ठीक हो जाएगी। खाली आपका मर्दाना कमज़ोरी या मनी के पतलेपन का मसला, जगह आप लोगों को इहतलाम वगैरह का मसला है, वो ठीक नहीं इससे होगा। इससे आपकी कब्ज़ भी जो वो भी ठीक हो जाएगी। तो नहायत ही आसान और ज़बरदस्त और आसान सा ये नुस्खा है। इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।